क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज माता कलेसिया एक महान संत जॉन मरिया वियानी का पर्व मनाती है और संत जॉन मरिया वियानी सभी पुरोहितों का मध्यस्थ संत है। आज के सुसमाचार में हमने सुना है, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम भेड़ों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, उनके लिए कई सारे दरिंदे जानवरों का सामना करना पड़ता है। उन दरिंदे जानवरों से या उन भेड़ियों से उन्हें अपने आप को बचाना है और शायद इसलिए वचन हमसे कहते हैं कि वे थके मांदे पड़े हुए हैं। हमारे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल की स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें किस प्रकार बुलाहटों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है या आवश्यकता है। क्योंकि जब फसल बहुत है और उसको समय पर कटाई नहीं होते, अगर समय पर उनके लिए पानी नहीं मिलता, समय पर उन्हें खाद नहीं मिलता, तो क्या उसमें अच्छा फल आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए वचन हमें याद दिलाते हैं कि फसल तो बहुत है और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कई सारे पुरोहितगण अपने पुरोहिताई जीवन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। वह इसलिए है क्योंकि उनका जो निशाना था, प्रभु पर केंद्रित जो उनका जीवन होना था, वो प्रभु से भटक गए। अगर हम पवित्र सुसमाचार में देखेंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु अपने 12 चेलों को बुलाते हैं और उन 12 चेलों में से एक प्रभु का विश्वासघाती बनते हैं, जिन्हें प्रभु ने नाम पुकार कर, जिन्हें प्रभु देखकर परख कर बुलाया था और प्रभु स्वयं उन्हें शिक्षा देते थे, उसके बावजूद भी वह अपना राह भटकते हैं। और सुसमाचार में हम यह भी देखते हैं, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15, जहां पर हम भटकी हुई भेड़ों के दृष्टांत देखते हैं, जहां पर उन 99 अच्छे भेड़ों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाने वाला एक गडरिये का रूप हमें देखने को मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम वचन पे देखेंगे, संत पौलुस द्वारा एफेसियों के लिए लिखे हुए पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 11 और 12 में हम पढ़ते हैं कि क्यों कलीसिया में पुरोहितों की नियुक्ति या उनका बुलाहट को प्राथमिकता देते हैं। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें याद दिलाते हैं मसीह के शरीर के निर्माण, यानी कलीसिया को आगे ले जाना, कलीसिया के जो अंग है, प्रत्येक परिवार, उनको चराना और उनके सेवा कार्य करना, इन चीजों को एक पुरोहित का उत्तरदायित्व कहा जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी लोग भटक जाते हैं, उनका निशाना चूक जाते हैं। उन राजाओं को दूर जो सितारे दिख गए, वो उनके सामने से कभी ओझल नहीं हुआ, इसलिए वे अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच पाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन भटके हुए मजदूरों को या उन भटके हुए पुरोहितों को देखकर आप
सभी की तुलना मत कीजिए, क्योंकि प्रभु के साथ रहने वाला उस विश्वासघाती यूदस, जो प्रभु के साथ 3 साल रहकर प्रभु ने उन्हें स्वयं शिक्षा देकर उनका पालन पोषण किया। अगर हम अर्थशास्त्रज्ञों के नजरिए से देखेंगे, उन 12 चेलों में से जो एक बिगड़ा था लगभग 8% में आते हैं, यानी 100 में से 8 बिगड़ने की संभावना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन जो पुरोहित रास्ते भटक गए हैं उनको देकर बाकी इतने सारे पुरोहितों को आप दोष मत दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं किस प्रकार नबी मूसा का बुलाहट, जिस प्रकार नबी यिर्मयाह का बुलाहट, किस प्रकार इसायास का बुलाहट है। इन सब बुलाहटों के पीछे लोगों का प्रार्थनाएं हमें देखने को मिलेगा। जहां पर लोगों की आंसू और लोगों की प्रार्थनाएं उठी, वहां पर उनको अगुवाई करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको प्रभु की राह बताने के लिए प्रभु अपने पुरोहितों को बुलाते हैं और भेजते हैं। हमारे प्यारे भाई और बहनों, जब लोगों की प्रार्थनाएं कमजोर हो जाएंगे, जब लोग प्रार्थना करना छोड़ेंगे, तब पुरोहितों का भी संज्ञा घटेंगे और गिरेंगे। हमारे प्यारे भाई और बहनों, अगर लोगों को जरूरत नहीं, लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचेंगे, तो इस दुनिया में पुरोहित नहीं रहेगा। हर एक पुरोहित को इसलिए पुरोहित किया जाता है ताकि कलीसिया का निर्माण हो, लोगों का सेवा कार्य पूर्ण तरह से हो। आइए हम प्रार्थना करें। संत जॉन मरिया वियानी का पर्व मनाते इस दिन प्रभु से यही विनती करें, हमारे लिए अच्छे संत पुरोहितों को दे मिले, ताकि वे हमारी मार्गदर्शन कर सके, ताकि वे हमारी अगुवाई कर सके, ताकि वे हमें स्वर्गीय पिता तक पहुंचा सके। और हमें मालूम है आज के इस बदलते परिवेश में एक पुरोहित बनकर जीना कितना कठिन है, ताकि उन सारे पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें और उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आप सभी को जय यीशु।